हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण गोयल फिर से आपका स्वागत करता हूं गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में। जो हमारी कल लास्ट क्लास में जो बात हो रही थी वो हम लोग बात कर रहे थे जो परमाणु के सूक्ष्मतम कणों के बारे में। तो आज अपन बात करेंगे। कल मैंने आपको लास्ट पॉइंट में ये बताया था कि जो परमाणु होते हैं उन्हें तीन जो अविभाजित कणों में और बांटा गया है, यानी इसको और तोड़ा जा सकता है, जिसमें हमने कहा था अपरमाणविक कण कहते हैं। ये तीन थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज अपन बात करेंगे अपने टॉपिक की इलेक्ट्रॉन की खोज, है ना। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जिस वैज्ञानिक को जाता था वो कहलाते, उनका नाम है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? जे थॉमसन। इससे पहले इन्होंने इसकी खोज के लिए एक विद्युत विसर्जन नलिका के अंतर्गत प्रयोग किया था। इस विद्युत विसर्जन नलिका को जो सबसे पहले खोजा था वो माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने। किसने? माइकल फेराडे। इन्होंने विद्युत विसर्जन नलिका का जो है वो उपयोग किया गया था। देखिए, विद्युत विसर्जन नलिका होती क्या है अपन बात करेंगे। तो देखिएगा, विद्युत विसर्जन नलिका एक कांच की नलिका होती है, इस तरीके की मैं बता रहा हूं आपके, जिसमें क्या होता है कि दो धातु इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो उच्च वोल्टता की बैटरी के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसमें ये एनोड और यहां कैथोड जुड़ा हुआ होता है। ये आपके क्या कहलाती है? विद्युत विसर्जन नलिका। यहां पर ये जो लगा है इसको हम कहते हैं निर्वात पंप। इसको क्या कहा जाता है? निर्वात पंप कहा जाता है। ये क्या है आपके? ये आपकी बैटरी, उच्च वोल्टता की बैटरी से इसको जोड़ दिया गया। निर्वात पंप यहां क्या काम करता है? निर्वात पंप के द्वारा आप इस विद्युत विसर्जन नलिका के अंतर्गत दाब को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एवं इस नलिका में क्या किया जा सकता है? निर्वात भी निर्वात, जहां वायु की बिल्कुल भी मात्रा ना हो, ऐसा भी यहां पर माध्यम क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। तो ये एक विद्युत विसर्जन नलिका का डायग्राम मैंने आपको बताया। विद्युत विसर्जन नलिका किसने? माइकल फेराडे ने की थी। अब जब जे थॉमसन ने प्रयोग किया तब क्या किया गया कि इन्होंने क्या किया? एनोड को छिद्रित फॉर्म में लिया। कैसे फॉर्म में लिया? छिद्रित फॉर्म में लिया, और छिद्रित फॉर्म में लेकर के इस एनोड के पीछे एक स्फुरिदीप्त पदार्थ, जिंक सल्फाइड, स्फुरिदीप्त पदार्थ, जिसका रूप में उपयोग में लाया, जिंक सल्फाइड की एक परत लगा दी गई। अब इन्होंने जैसे ही उच्च निर्वात से करंट को फ्लो किया तो करंट से इन्होंने देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ एक किरणें उत्सर्जित हुई, और ये किरणें जब इस छिद्रित कैथोड से बाहर निकली तो इस पीछे स्फुरिदीप्त पदार्थ से जाकर के टकराई, और टकरा करके एक चमक उत्पन्न की, है ना। तो ये चमक उत्पन्न करने से हमें पता चला कि कुछ ना कुछ किरणें यहां पर आई। तो देखिए, ये इन किरणों को क्या कहा, नाम दिया गया? कैथोड किरणें कहा गया। क्या कहा गया? कैथोड किरणें कहा गया। और इन्हीं कैथोड किरणों से जिसकी खोज हुई वो क्या थे? जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना गया। तो इस कैथोड किरणों की कुछ न कुछ स्पेशलिटी होती है। तो अब मैं आपको इसकी कुछ कैथोड किरणों की जो है वो स्पेशलिटी बताता हूं। तो देखिएगा, जब हमने कहा कि कैथोड से एनोड की तरफ, यानी ऋणावेश से धनावेश की और जो किरणें अग्रसित हुई, उन किरणों को कैथोड किरणें नाम दिया गया। और इन कैथोड किरणों के कुछ गुणधर्म थे, उन गुणधर्मों के बारे में पर बात करते हैं। यह कहा जाता है कि कैथोड किरणें सदैव सीधी रेखा में गमन करती। क्या करते हैं? हमेशा स्ट्रेट गमन करेगी, स्ट्रेट की तरफ जाएगी, इसीलिए वो कैथोड से सीधे कहां गई? एनोड की तरफ गए। ये क्या करती है? एक चमक उत्पन्न करती है। जब अपन इसके स्फुरिदीप्त पदार्थ पर, जैसे जिंक सल्फाइड पे जो ये अटैक करती है, यानी आके टकराती है, तो एक सदैव चमक उत्पन्न करती है। और यही चमक हमें, देखिए, किरणों को आते हुए आप नहीं देखते, विकिरणों को आप आते हुए नलिका में देख नहीं पाओगे, लेकिन आप उसकी पहचान कैसे कर पाओगे? ये पहचान उसकी
टकराने के बाद जो चमक उत्पन्न हुई उस चमक के द्वारा की गई कि हाँ साहब ये एक चमक हरे रंग की जो है वो चमक उत्पन्न करती है। अगली बात करेंगे, ये जो है विद्युत क्षेत्र वो चुंबकीय क्षेत्र, अगर आप यहाँ पे जैसे विद्युत क्षेत्र लगाया मैंने, आपकी बैटरी लगाई, अगर आप यहाँ चुंबकीय क्षेत्र लगाते हो तो इन दोनों प्रकार के क्षेत्रों से ये क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। अगली बात करेंगे कि जब आप मान लीजिए कि निर्वात है तब तो कुछ भी नहीं है, अगर निर्वात नहीं हो और विसर्जन नलिका में कोई गैस भरी हुई हो और अगर ये कैथोड किरणें उस गैस से टकराए, उस गैस में से टकरा करके निकले तो उस गैस के अणुओं को भी ये क्या कर देगी, आयनित कर देगी, अगर उनके ऊपर भी क्या कर देगी, चार्ज जनरेट कर लेगी। अगली बात करेंगे कि ये सर ये बनी कैसे, तो ये बनी है ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती, क्योंकि ये निकली कहां से, ऋणावेश वाले कैथोड से निकली है, अर्थात ये क्या करेगी, ऋणावेश वाले कणों से मिलकर बनी होती। इनका जो E/M कहते हैं आवेश और द्रव्यमान, वो हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। और वस्तुतः ये कैसे होते हैं, द्रव्य कणों, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं। तो हमने एक पॉइंट बढ़ा के सर ये ऋणावेशित कणों से बनी, तो जे थॉमसन ने इन कणों कैथोड किरणों में उपस्थित इस ऋणावेशित कणों को एक क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इन्होंने कहा इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। कितना होता है, 1/18। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टिकोण से, बहुत महत्वपूर्ण है कि सर किसी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितने गुना है, कितना भाग है, 1/1837 भाग जो है वो इसका होता है। अब इन्होंने कहा कि सर थॉमसन ने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा सकता है, परमाणु से अलग किया जा सकता है। अगर मैं परमाणु से इसको अलग कर देता हूं तो परमाणु का, क्योंकि देखिए परमाणु सदैव कैसा रहता है, उदासीन बना रहता है। परमाणु सदैव कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। और अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश वाले भाग को, कण को मैं हटा दूं तो शेष भाग जो बना रहेगा वो कैसा रहेगा, धनावेश रहेगा। क्या रहेगा, धनावेश बना रहता है। तो देखिएगा इस तरीके से जो है वो विद्युत विसर्जन नलिका में प्रयोग द्वारा किसकी खोज की गई, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। अब अपन देखिएगा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ प्रयोग है, उस प्रयोग के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है सर। तो अगली क्लास में जो है वो इसके कुछ प्रयोग और आपने आगे जो है वो प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई और किसने की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए जो है वो आपको समय पर जो है वो ये जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो आ गया, इसके लिए बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अपने जो है वो इस लॉकडाउन की कंडीशन में अपने मित्रों को जो है वो अच्छी चीजें पहुंच पाए। धन्यवाद।